तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल का जो चार्ट है वो चार्ट को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले ना आपको बहुत सिंपल सा टेक्निक है, वो बहुत, अगर आप उसका वीडियो भी देखेंगे तो जाकर देख सकते हैं। बहुत सिंपल सा टेक्निक यही है कि आप ना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना चाहिए, मैंने आपको बताया है कि भाई ये यहाँ से 3 तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बना सकते हैं। इस कैंडल का टॉप लगा सकते हैं, उसके बाद यहाँ से मिडल लगा सकते हैं, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से इसका बॉटम भी लगा सकते हैं, जो लास्ट वाला डे वाला कैंडल होता है उसका। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरह से आप लगा के यहाँ से एक सेंटर भी बना सकते हैं, और चाहें तो यहाँ पर भी आप एक लाइन यहाँ पर भी खींच सकते हैं। अगर आप चाहें तो खींच सकते हैं, यहाँ पर भी आप एक सेंटर बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा ऊपर टॉप में, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो तीनों लाइन आपको दिखना चाहिए कि बराबर है कि नहीं, थोड़ा सा टॉप बॉटम और मिडल तीनों को यहाँ से आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको यही बोला था कि जब मार्केट के पास में क्या होता है कि एक लिक्विडिटी का इशू होता है, आपको भी पता है। लिक्विडिटी खाने के लिए मार्केट ऊपर जाता है। अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है तो मार्केट नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर खुल जाता है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये मैंने आपको एक अच्छे से वीडियो में बनाकर समझा दिया है, लेकिन अभी हम लोग ये सब छोड़ देते हैं। हम सिंपली ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली ये है कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने एक प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, अगर मैं यहाँ से आपको समझाना चाहूँ तो मार्केट ने क्या किया था। देखो ये हाई था, ये मतलब लोअर हाई, यहाँ पर ये लोअर हाई, यहाँ लोअर हाई है, यहाँ पर एक ये लोअर हाई है। ठीक है, उसके बाद में एक लोअर हाई है। अब यहाँ से देखो मार्केट ने क्या किया था, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया ब्रेक किया, और फिर यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया। यानी कि यहाँ से एक जो अपना डब्ल्यू पैटर्न बनता है, गिरावट के बाद में एक डब्ल्यू पैटर्न बनता है रीटेस्ट करने के बाद। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा रीटेस्ट भी हुआ है। ये देखो, अगर हम बात करें तो ये वाला हाई था, ठीक है, उसके बाद ये वाला लोअर हाई है। अभी इसको देखो, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया और फिर नीचे आया मार्केट, फिर टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद फिर जब गया था मार्केट यहाँ से, जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लिया था इसने, इस कैंडल से या इस कैंडल से देखोगे आप, तब जाके आप एक बाइंग का प्लान कर सकते थे। तो यहाँ से आपको 20 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी भी मैंने आपको बहुत बार बताई है। अगर आप बहुत मतलब छोटा रिस्क लेना चाहते हैं और यहाँ से समझना चाहते हैं, तो जब ये आराम से यहाँ पर ये ग्रीन बन रहा था, तब यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे। यहाँ से आपने बाइंग किया होता तो ये बड़ा कैंडल था, और यहाँ पे अगर आपका यहाँ पर एसएल होता तो ठीक था, अगर नहीं तो यहाँ से आपका एक एसएल हिट हो जाता। दोबारा से यहाँ से फिर आप बाइंग करते थे, यहाँ से अच्छा सा पैसा बना सकते थे। दोबारा यहाँ पर बाइंग कर सकते थे, बहुत अच्छा सा पैसा बनाते। 20 मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो एक बार आप कमेंट करेंगे तो मैं वापस से दोबारा उसको और अच्छे से बता दूँगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, टेस्ट किया, फिर ब्रेक किया, फिर यहाँ से अगर यहाँ से एसएल रख के यहाँ पर सेल करते तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको नीचे की साइड में भी देखने को मिलता। अब हम बात करते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से। एसएल हंटिंग के हिसाब से मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि एसएल हंटिंग के हिसाब से ही मार्केट ज़्यादातर काम करता है। एसएल हंटिंग क्या होता है आपको भी पता है कि एसएल हंटिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसएल हमारे पड़े हुए थे, यहाँ पर और भी अगर हम पीछे जाएँ तो बहुत ऊपर की साइड में यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, नीचे की साइड में आपको भी पता है कि आपको नीचे कोई एसएल है नहीं, नीचे कोई एसएल नहीं है। इसके चक्कर में मार्केट को नीचे जाना मतलब डबल तिबल जोर लगाना पड़ता है, लेकिन ऊपर आने में इतना जोर नहीं लगाना पड़ता। क्यों नहीं लगाना पड़ता? क्योंकि पता है आपको कि नीचे एसएल नहीं है, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा लोगों को ट्रैप करके मार्केट सीधे ऊपर चला गया। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि नीचे कोई एसएल है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आने लगेगी। और यहाँ पर मैंने आपको बहुत दिन पहले एक चीज़ और बताई थी कि मार्केट क्या कर सकता है, ये वाले बॉटम को हिट नहीं करेगा और इसके पहले ही कहीं ना कहीं यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। आपको ये बात मैंने पहले बताई थी। क्यों बताई थी, उसके पीछे का रीज़न यही है कि देखो मार्केट क्या कर ये वाला था, यहाँ से वापस से रिटर्न हो चुका था, और उसके बाद में वापस इसने ब्रेक किया तो फिर ये वाला जो हम लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने COCH और उसके बाद में एक हम यहाँ से BOS, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है। उसके आधार पर अगर ये सब चीज़ें देखोगे मार्केट काम कैसे करता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि मार्केट बढ़ता है तो इस तरह से बढ़ता है
और मार्केट जब गिरता है तो आपको पता है कि किस तरह से गिरेगा, और ट्रैप करने के लिए लोगों को आएगा ही आएगा, क्योंकि बिना ट्रैप के तो पैसा है ही नहीं। यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो फिर भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ था। बैंक निफ्टी में तो आपको पता ही है कि वो जो लाइन मैंने आपको लगा रखी, मैं शिफ्ट कर ही देता हूँ हर बार, क्योंकि आपको समझ में आए, इसलिए मैं ये सब चीज़ें करके रखता हूँ ताकि आपको कभी लगे ना। ये देखो, मैंने पिछली बार मैंने आपको दिखा था, ये वाली जो कैंडल थी हमारी, ये वाली, इस कैंडल पर मैंने ये लाइनें लगा दी थी, 1, 2 और 3 लाइनें। अब इसके हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग प्लान करते तो यहाँ से आपको देख सकते हैं कि आप किस तरह से यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिल सकता था आपको। ये देखो, यहाँ देखो, ये जो लाइन थी अपनी, ये सपोर्ट का काम कर रही थी। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो, यहाँ से छोटा करता हूँ मैं, तो ये 3 लाइन है, आपको दिख रहा हो। ये लाइन सपोर्ट का काम करेगी, सपोर्ट का काम किया, यहाँ से रेजिस्टेंस का काम करेगी, यहाँ से रेजिस्टेंस का काम किया, और यहाँ से मार्केट गिरा। आपको भी पता है कि किस तरह से मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में गिरा हुआ था। तो बिल्कुल ये लाइन काम करती है कि नहीं करती। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख रहे हैं तो मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये जो मैंने टेक्निक बताई आपको, 3 लाइन्स यानी कि टॉप, बॉटम और मिडल, ये 3 लाइनें मैंने आपको यहाँ पर बताई है, मिडल वाली। तो यहाँ से आपको पता है कि इसको हम बोल सकते हैं TMB। तो टॉप, मिडल और बॉटम, ये हमको इसको एक नाम दे सकते हैं, TMB। तो यहाँ से TMB आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया तो प्लीज़ यार एक बार मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं आपको जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, गलत नहीं। क्योंकि बहुत बार क्या लगता है, लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ ऐसे ही हवा में फेंकते रहते हैं। तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छा सा कैंडल बना था, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। दोबारा यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना था, फिर बाइंग कर सकते। देखिए, रिस्क तो लेनी पड़ेगी, मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर रिस्क लेनी पड़ती है, और वहाँ पर भी आपको एक याद रखना ज़रूरी है कि रिस्क यहाँ पर कब लेना है। यहाँ से देखो, मार्केट ने ऊपर गया, वापस से टेस्ट किया, यहाँ से जब फेल हुआ तो यहाँ से आप सेल कर सकते थे। देखिए, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, जब पहली बार में मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो डायरेक्टली मार्केट यहाँ से गिर नहीं जाता है। पहली बार में वो ट्रैप करने की कोशिश करता है लोगों को, और उसके बाद ही गिरता है। या फिर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आप यहाँ पर सेल कर सकते थे। देखो, रिस्क मैनेजमेंट करना ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मैंने आपको एक वीडियो लास्ट बनाया था, उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई, अगर मान लो कि आपके पास में कैपेसिटी है तो आप ऑप्शन में ट्रेड करो, वरना आप क्या करो, कोई अगर आपको करना ही है तो आप किसी स्टॉक को पकड़ लो, किसी शेयर में जाकर 5-10 शेयर को आप वहाँ पर ट्राई करो। कैसे ट्राई करना है, देखो, अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया कि भाई ये ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के बाद में अगर आपको यहाँ पर अपना एसएल यहाँ पर लगा सकते हो तो यहाँ पर एसएल लगा लो, उसके बाद ये नीचे आ गया। लेकिन अगर ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो आपको जो लॉस होता है ना, वो 1000, 5000 के हिसाब से दिखाने लगता है, जिससे कि हम लोग घबरा जाते हैं। हमको पता है कि हम घबरा जाते हैं, क्योंकि जब रिस्क हमारे लिमिट से जो बाहर होता है तो फिर हमारी ज़िंदगी में मतलब, या फिर हमारे दिमाग में उथल पुथल होने ही लगती है, और उसी की वजह से फिर हम लोग एग्जिट कर जाते हैं और फिर प्रॉफिट नहीं होता। मार्केट तो हमारे हिसाब से ही चलता है, जो हम सोचते हैं मार्केट वैसे ही चलता है। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मार्केट हमारे हिसाब से ही चल रहा। देखो, मैंने आपको 3 लाइनें बताई, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि कैसे काम करेगा। तो मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ तो ओपन नहीं होगा, ओपन होने के चांसेस यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ही है। मैंने ये आपको बताया था, मेरे हिसाब से चल रहा है मार्केट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। रिस्क मतलब मैं रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ। थोड़ा सा ही मार्केट ऊपर गया तो मेरी मतलब क्या होता है आपको ही पता है, फटने लगती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी होता है कि रिस्क मैनेज करना सीखो पहले ना। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आपका अलाइनमेंट, देखो गाड़ी का अलाइनमेंट, व्हील का अलाइनमेंट सब होता है, जब तक कि हमारा अलाइनमेंट बराबर से परफेक्ट नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से शेयर मार्केट में सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और वो मोटिवेशन, हाँ, हो सकता है कि मैं गलत कुछ बता रहा हूँ तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं मेरी मेंटेलिटी या फिर मेरे को दिमाग को इफेक्ट करेगा, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए।
देखिए ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में सारी सारी चीज़ें चलती रहती है, कोई टांग खींचेगा, कोई हाथ खींचेगा, कोई क्या खींचेगा, कोई भरोसा नहीं, कोई गाली भी देगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से निफ्टी, फिर निफ्टी का भी आप देख सकते हो चार्ट, यहाँ से भी आपको बैंक निफ्टी जैसे ही सेम वही का वही है, कोई चेंजेस इसमें है ही नहीं। तो यहाँ से फिर निफ्टी का भी मेरे को अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।